सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमने एक प्रदेश स्तरीय अधिवेशन रखा है जिसके अंदर हम सभी संविदा कर्मचारी, जिसमें एनएचएम के माध्यम से एनआरएचएम, प्लेसमेंट एजेंसी 108, 104 और एमएमयू, एमआरएस प्लेस और ईसीजी टेक्नीशियन जो सभी कैडरों से आते हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि विभाग द्वारा अभी एक लेटर जारी किया गया था 2 जुलाई 2024 को कि आगामी जितनी भी भर्ती प्रक्रिया जो सीधी भर्ती होगी उसको लिखित माध्यम से कराया जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक संयुक्त मोर्चा समिति का गठन किया है। उसके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि संविदा पर जब भर्ती की जाती है राजस्थान के अंदर तो कहीं ना कहीं भर्ती का माध्यम लिखित परीक्षा या इंटरव्यू होता है। और अब वापस से जो कर्मचारी 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, आप उन नियमों में संशोधन करने की जो बात कर रहे हो और उस एग्जाम भर्ती प्रक्रिया को लिखित माध्यम की जो बात कर रहे हो, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको मेडिकल कर्मचारी चाहिए या प्रशासनिक अधिकारी चाहिए? जैसे आरएएस आईएएस में किया जाता है तो फिर आप हमारा आरएएस आईएएस के बराबर ग्रेड पे कीजिए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो भी आगामी भर्ती प्रक्रिया की जाएंगी उन भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस के अंक के माध्यम से किया जाए। दूसरा, जो सरकार एक कार्यप्रणाली चला रही है कि भाई संविदा पर कई कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है और संविदा पर भी भर्ती लगाई जा रही है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। और जो हमारे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो साथी लगे हुए हैं उनको जो वेतन की मांग है लंबे समय से चल रही है, उनके वेतन की मांग को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। दूसरा, 104 और 108 के जो साथी हैं, जैसे 104 जो ममता एक्सप्रेस होती है, एक माँ को, एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक लेकर जाती है, वहाँ हमारे जो नर्सिंग साथी कार्य करते हैं उनको भी बोनस से भर्तियों में वंचित किया गया है, उसकी मांग कर रहे हैं। जो हमारी प्रमुख मांग है वो मैं आप सभी के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि आगामी जो भर्ती प्रक्रिया होगी उस भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही किया जाए, चाहे वो किसी भी कैडर की हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की हो, रेडियोग्राफर की हो, ईसीजी टेक्नीशियन की हो और चाहे एएनएम की हो। तो बधाई हो सर, जो चाहते थे वो तो हो गया। थैंक यू सर। संगठन की जिम्मेदारी मिल गई आपको सर। एक पेज तब भी था, अब भी है कि आप लोगों का जो गतिरोध है कि सरकार आपको कुछ महीनों की लॉलीपॉप दे देती है। दिवाली से पहले भी आपकी भर्ती फिर बढ़ा दी गई लगातार, चाहे महिला नर्सिंग स्टाफ हो या आप जो अलग अलग कुनबे के लोग इस चीज़ से जुड़े हो। सरकार के स्तर पर किस तरीके से अपनी बात रखोगे, क्योंकि लंबे समय में कई आंदोलन किया आपने, स्वास्थ्य भवन का घेराव भी किया, आश्वासन भी मिला, लेकिन जो भी मांग है ना वो यथास्थिति अभी उस पर सरकार की ओर से कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल सर, सरकार की सबसे बड़ी जो मंशा है वो है कि सरकार को कर्मचारी नहीं, उनको ठेकेदार चाहिए, ठेकाकर्मी चाहिए। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो यूटीबी कैडर पर लगे हुए कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड जैसी महामारी से वो लोग कार्य कर रहे थे, उनको कार्य मुक्त कर दिया और कहते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर पद नहीं है। तो सरकार सबसे ज़्यादा खुशी इसमें है। पहली बात तो मैंने जब सीएम साहब के यहाँ ये मांग पत्र रखा, मंत्री जी के यहाँ ये मांग पत्र रखा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि सरकार को मंत्री जी चला रहे हैं या अधिकारी चला रहे हैं। अधिकारियों ने इतनी हठधर्मिता कर रखी है कि आज जयपुर के अंदर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 500-600 का स्टाफ लगा रखा है और उनको सैलरी दी जाती है 8-9 हज़ार रुपये। और दूसरी तरफ जिन कर्मचारियों को जो पहले से काम कर रहे हैं उनको आप ग्रामीण स्तर से हटा रहे हैं और फिर वापस से एनएचएम पर वैकेंसी निकाल रहे हैं और संविदा पर भर्ती निकाल रहे हैं और मांग करते हैं कि हमने 70,000 रोजगार दे दिया, 40,000। आपने रोजगार दिया क्या? वो तो गवर्नमेंट सरकार की भर्ती थी, कांग्रेस सरकार ने जो भर्ती की थी वो भर्ती प्रक्रिया थी। आप पर आज तक एक पेज नहीं सुलझा जो फार्मासिस्ट की भर्ती है। जो अधिकारी होते हैं वो संविदा कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं, आप फार्मासिस्ट की नियुक्ति को सुलझाइए ना, वो आज तक आपसे नहीं सुलझी है। आज हम सभी ने और राजस्थान से सभी जिलों से लोग आए हैं, आज एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और जनवरी के अंदर हम पूरे राजस्थान के अंदर हड़ताल करेंगे और जयपुर में शहीद स्मारक पर जुटेंगे, जिसके अंदर हम आज ही घोषणा करते हैं कि 108, 104 और जितनी भी संविदा की सेवाएं वो उस दिन ठप रहेंगी, उसकी तिथि अतिशीघ्र घोषित कर दी जाएगी। और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप संविदा कर्मचारियों का शोषण करना बंद कर दें, नहीं तो आप भी ज़्यादा लंबे नहीं हो, आप भी 5 साल रहते हो, 2028 में फिर इलेक्शन है तो आपको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा इस चीज़ का। मांग पत्र में क्या क्या है और कुछ पढ़ के बताओगे थोड़ा सा हमें। मांग पत्र हमने सर एक मांग पत्र आपको भी एक फोल्डर दिया जिसके अंदर हमारा मांग पत्र है, जिसमें जो सरकार की मंशा है, हमने सरकार से बात की है कि राजस्थान के अंदर जो संविदा पर एनएचएम, एनआरएचएम, यूटीबी, प्लेसमेंट एजेंसी, पीपीपी मोड, एमआरएस, एनजीओ 108, 104, एमएमयू, एमएमबी के माध्यम से लग रहे हैं कार्मिक, वो कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और कार्य करते हुए सर आज उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गए।
अब आप उनसे ये चाहते हो कि वापस से उनसे एग्जाम कराई जाए, तो वो हमारे साथ धोखा नहीं है क्या? दूसरा, जो पूर्व में भर्ती की गई थी उसमें भी बोनस अंक का भेदभाव किया गया था। जो कर्मचारी 19 महीने तक कार्य कर रहा था उसको 10 अंक दिए गए, और उन्होंने अपनी पर्सनल राजनीतिक नियुक्तियों के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो हमको आपस में लड़ाया था, उसका परिणाम ही हमारे सामने है। दूसरा, हमारी जो संविदा की भर्ती है उसका भी माध्यम कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता है, उसके लिए भी हम माध्यम कर रहे हैं कि आप कोई RAS IAS की फैक्ट्री तो तैयार नहीं कर रहे हैं कि बार बार आप उसको एग्जाम कराते रहेंगे और ये कराते रहेंगे भाई। दूसरा, सरकार से हम जो बात कर रहे हैं कि भाई पहली बार राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ कि बोनस अंक के साथ छेड़छाड़ की गई। हमेशा से भर्ती 10, 20, 30 के आधार पर होती थी, अब भर्ती को 10, 15, 20, 30 के आधार पर किया गया। तो वो सरकारें थी, वो अपने स्वार्थ के लिए गड्ढा खोद गई और उसका परिणाम आज भी हम संविदा कर्मचारी भुगत रहे हैं। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि अति शीघ्र, अभी हम स्वास्थ्य भवन जाएंगे सब लोग, वहाँ पर राकेश शर्मा जी को जो आज हमने मांग पत्र है, ये मांग पत्र भी हम सरकार को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री जी के OSD साहब हैं, उनको भी ये मांग पत्र अभी हम यहाँ से सीधे वहाँ जाकर सौंपेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम कोविड जैसी महामारी में हमने कार्य किया था। हमारी गलतियाँ सिर्फ इतनी सी थी कि जब कोविड में एक इंसान दूसरे इंसान से मिलने में डरता था, हमने कार्य किया। एक जहाँ जिस जगह मरीज मिलता था कोविड का, वहाँ सबसे पहले हमारी एम्बुलेंस पहुँचती थी 108 की, और आज जब कोविड चला गया, महामारी चली गई, तो आप उसी एम्बुलेंस कर्मचारी को हीन भावना से देखते हो, ये घातक न्याय संगत है। और सरकार से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, साथ ही चेतावनी भी देता हूँ कि जब हमने कोविड जैसी महामारी से लड़ाई की थी, तो ये तो सरकार है, तख्त और ताज बदलते रहते हैं, बेरोजगारों के साथ, संविदा कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2025 से हम आंदोलन की तैयारी चालू करेंगे। आज हमारा संयुक्त मोर्चा इस पूर्ण रूप से खड़ा हो गया है। जी, पहले भी आप स्वास्थ्य भवन गए थे, तब वहाँ पर आपको अधिकारियों ने कहा था कि हमारे पास फंड नहीं है, तो क्या उस फंड के बाद में इस भर्ती के बारे में बात की जाएगी या पहले उस फंड का बंदोबस्त किया जाएगा? अभी राज्य राजस्थान हुआ था, तो सरकार ने, जितने सरकार के साथ BJP के कार्यकर्ता थे, वो विधायक थे, वो सारे 5 स्टार होटलों में रुके थे। वो फंड कहाँ से आया? ये कर्मचारी कार्य करते हैं, इनको देने के लिए आपको वेतन नहीं है, लेकिन आप इतनी सारी गाड़ियाँ मेंटेन करते हो। विधायक होता है वो पैदल पैदल घूम कर टिकट मांगता है और आप 5 स्टार में उसको सुविधा देते हो, उसके पास, आपके पास फंड है। लेकिन जो कर्मचारी ग्रामीण स्तर पे, मेरे साथ वहाँ पर एक ANM आई थी जो बाघा बॉर्डर पे, जो हमारे राजस्थान का और हिंदुस्तान का लास्ट गाँव है, पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होती है, वहाँ कार्य करती है, उसको देने के लिए आपके पास 10,000 रुपये सैलरी नहीं है। लेकिन आज साहब CM साहब आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज राइजिंग, कौन सा राइजिंग राजस्थान हो रहा है? अगर राइजिंग राजस्थान होता तो ये बेरोजगार आज इतनी संख्या में एकत्रित होते क्या? तो ये जो इनकी सुख सुविधा है, पहली बात तो सरकार की सुख सुविधा में कमी करनी चाहिए। इनको 5 स्टार होटलों में जो रुकने की आदत हो जाती है, फिर पार्टियाँ बदलते हैं, उनके फंड में कमी करनी चाहिए। फंड सरकार के पास है। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिला था, जो हमारे फाइनेंस के अधिकारी अखिल अरोड़ा जी, उन्होंने कहा मेरे पास अभी तक कोई ऐसी फाइल नहीं आई है, फाइल आएगी तो मैं आपको नियुक्ति कर दूंगा। ये अधिकारियों की लड़ाइयाँ हैं और अधिकारी अपने वर्चस्व के लिए कि भाई हम सरकार का पैसा बचा रहे हैं, उसमें अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं कि भाई हम उनका विरोध नहीं कर सकते। हम स्वास्थ्य भवन पे इकट्ठा हुए थे सर, मीडिया के माध्यम, जब मीडिया हमारे साथ थी, नहीं तो मुझे वहाँ से पुलिस कर्मियों के माध्यम से कहा गया कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो आपको 16 तारीख तक अंदर कर देंगे। मैंने अच्छा, फिर राइजिंग राजस्थान हो जाएगा। और उसके बाद में मुझे वहाँ गिरफ्तारी भी दिखाई गई कि भाई आपको अरेस्ट किया जाता है। तो इस तरह का जो राइजिंग राजस्थान और सरकारी जो मंशा चल रही है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमेशा जब सरकार में आते हो तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आते हो, नौकरियां देंगे भाई, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और नहीं आलू प्याज के जो भाव बढ़ जाते हैं उसके ऊपर सरकार बनती है, फिर सरकार बन जाती है, फिर वापस से आलू प्याज के भाव बढ़ जाते हैं। तो ये तो सरकार की रणनीति और पॉलिसी है जो हमेशा से बहाना बनाते हुए आए। गिरीश जी, आपके पास कितना अनुभव है, आपने कितना काम किया है सरकारी योजना में? भाई आपको अभी अध्यक्ष बनाया गया है तो बच्चे जानना चाहते हैं, मतलब अभ्यर्थी। सर मेरे पास अनुभव इतना है कि जयपुर का शायद कोई ऐसा थाना नहीं जब मैं नहीं, इस भर्तियों में जो आप अभी काम कार्यरत हो, इसमें बिल्कुल सर, भर्तियों में बात अनुभव की ऐसी है कि हम अनुभव के लिए लड़े थे और अनुभव हमारे पास है। अभी 3 साल का अनुभव मेरा भी पूरा हो गया है और प्रक्रिया है वो कंप्लीट 3 साल का। हाँ, अब हमारे बात अनुभव की नहीं, हमारी लड़ाई हमारे अधिकार की है जिसके लिए हम लड़े हैं। ठीक है। सभी साथियों से निवेदन है, शांति बनाए रखें। वार्ता आपने करी, क्या आपकी मांग है सरकार से?
आज हम पिंक सिटी प्रेस क्लब में हमने प्रेस वार्ता और अधिवेशन किया था। उसके माध्यम से हमने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है और सरकार से हमारी मांग है कि जो सरकार रणनीति बना रही है नियमों में संशोधन करने का, कि आगामी भर्ती प्रक्रिया को लिखित माध्यम से कराया जाएगा, उसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा से जब संविदा पर भर्ती कराई जाती है तो उसका कहीं ना कहीं माध्यम होता है और उसको लिखित माध्यम से ही कराया जाता है या इंटरव्यू के माध्यम से कराया जाता है। तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जो आगामी भर्ती प्रक्रिया की जाए उसको मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही किया जाए, नहीं तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। आज यहाँ पर 108, 104 के भी कर्मचारी आए हुए हैं और हम सभी एक साथ एक मंच से हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप कोई RAS IAS तैयार नहीं कर रहे हैं, हम मेडिकोज हैं तो उनको मेडिकोज की तरह ही ट्रीट किया जाए और जो हमारी वेतन विसंगति की माने उनको भी पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए। किससे मिलने वाले हो? अभी हम यहाँ से स्वास्थ्य भवन की तरफ कूच करेंगे और जो निदेशक हैं राजपत्रित राकेश शर्मा जी, उनको हम ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री हाउस पर भी जाकर हम OSD साहब को ज्ञापन देंगे। आगामी दिनों में आपकी बात नहीं मानी जाएगी? आगामी बात अगर दिनों में बात नहीं मानी जाती है तो राजस्थान के अंदर हम 108, 104 के माध्यम से समस्त एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल करेंगे, NHM कर्मचारी हड़ताल करेंगे और राजधानी में 15 जनवरी से पूर्व राजधानी में एकत्रित होंगे। एक बार ये पहली दफ़ा नहीं है, लगातार नर्सिंग कर्मचारी धरने पर रहे हैं, पुलिस ने खदेड़ देती है, वापस भी धरने में। धरना इसलिए है सर क्योंकि जो हमारे मंत्री जी है वो हमारी मांग सुन नहीं रहे हैं। हम मंत्री जी के पास जब भी जाते हैं तो हमें समय नहीं दिया जाता। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मंत्री जी के OSD कितने हैं। उनके पास हम कई बार मांग लेके गए तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो फाइल ही नहीं आई। कभी अधिकारियों से हम मिलते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है आप लोगों को देने के लिए। और इस तरीके से अगर सरकार, और सबसे बड़ी हमारी गलती रहती है कि सर हम संविदा पर कार्य करते हैं तो हम हड़ताल आंदोलन करने की बजाय हम अस्पतालों में काम करते हैं। अब सरकार चाहती थी कि हम सड़कों पर उतरें तो आज के बाद हम राजधानी में सड़कों पर ही उतरेंगे, अपनी मांग के लिए लगातार आंदोलन करेंगे। इस बार जब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ छुट्टी पे गए थे, हड़ताल में गए थे, तो उन्हें चेतावनी दी गई थी अगर हड़ताल से वापस नहीं लौटे तो आप हटा दिया जाएगा। बिल्कुल ये चेतावनी दी थी सर। उस टाइम हमने संविदा कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला था, उस टाइम पर सरकार का साथ दिया था क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। लेकिन सरकार ने हमेशा से हमारे साथ धोखा किया है। सरकार हमेशा बेरोजगारी और संविदा के नाम पर सरकार बनाती आई है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, और फिर वापस से सरकार में आकर वो उसी तरह के नियमों में उलटफेर करते हैं और उसका हम विरोध कर रहे हैं सर। ये एक ही विभाग नहीं है, कई विभाग ऐसे हैं जिनमें हर जगह ठेका प्रथा चल रही है और ठेका प्रथा का लगातार विरोध है कि सरकार फिर भी ठेका प्रथा लाने का मजबूर है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी एक नियम लेके आए थे एक RSLTC बोर्ड के गठन का, तो सरकार की परिपाटी आ रही है कि भाई कोई अच्छा काम करता है तो उसको रोक दीजिए। सरकार को ठेकेदार से फ़ायदा होता है सर। ठेकेदार गवर्नमेंट को फाइनेंस कर देता है और वो ठेकेदार फिर कर्मचारी की सैलरी में से काटता है। अब उनको तो बंधुआ मजदूर चाहिए, उनको क्वालिटी नहीं चाहिए। आप देख लीजिए कई जगह अस्पतालों में आपने को देखने को मिलेंगे कि जहाँ ECG टेक्नीशियन नहीं है, भाई YouTube पर देखकर ECG की जा रही है। ठीक है, आपने अभी देखा होगा कि डॉक्टर भी किस तरह से फर्जी लगाए गए थे। इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने को बजट बताना है, पैसा बचाना है, वो कार्य सरकार कर रही है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ठेका प्रथा को बंद करके RSLD बोर्ड का गठन किया जाए। थैंक यू सर। बेस्ट। अभी करवा रहे हैं, सारी करवा रहे हैं, हो गए परीक्षा हो गए तो हाँ सर। बोलो किसके साथ? एक गाड़ी है 7877 आपसी सहमति से, और हम इस लड़ाई को, जो हमारी आगामी भर्ती की लड़ाई है मेरिट प्लस बोनस की एक मांग को लेकर, हम आगे इस रणनीति को, इस लड़ाई को आगे पुरजोर तरीके से बुलंद करेंगे। हमारी मांग को राज्य सरकार से निवेदन और आवेदन, और हम मांग करते हैं कि हम इस भर्ती को मेरिट प्लस बोनस के कराएं। नाम अभिषेक शर्मा। एक इनका भी हाँ, एक बार आप सभी प्लीज़ 2 मिनट का सहयोग करें। एक बार रुके। नहीं, आराम से बताना। हाँ, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और उसके साथ में महिला नर्सिंग की जो लगातार समस्या बनी हुई है उन पर किस तरीके से अब सरकार तक बात रखी जाएगी? काम कर रहे हैं, अभी भी संविधा भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो टाइम सैलरी वगैरह, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब संविधा पे निकाले जा रही है, अब उस संविधा पे लगे फिर वापस संविधा पे लगाओ, फिर वहाँ से अब आगे जो भी भर्ती है तो मेरिट और बोनस के अंदर एक बार अपन आगामी रणनीति तय करेंगे। 2 मिनट के लिए आप अपने स्थान पर ग्रहण करें और यहाँ से अपन स्वास्थ्य भवन चलेंगे। जो भी साथी है अपन स्वास्थ्य भवन चल के ज्ञापन पर। स्वास्थ्य भवन वाले वीडियो में हाँ सर।